हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इंग्लिश फोरस पर। तो आज हम फिर से एक नई शानदार इंटरेस्टिंग स्टोरी की शुरुआत कर रहे हैं। इस स्टोरी को हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझते हुए टेंसेस और सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर समझेंगे, जिससे आपको इंग्लिश सीखने और समझने में काफ़ी मदद होगी। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टास्क ऑफ स्टीलिंग, इसका मतलब है वर्ड बाय वर्ड अगर हम समझेंगे, लेकिन पहले इससे का मतलब हम ओवरऑल समझ लेते हैं। मतलब चुराने का लक्ष्य। टास्क मतलब होता है लक्ष्य, ऑफ मतलब का, स्टीलिंग मतलब चुराना। तो ओवरऑल जो मतलब हुआ चुराने का लक्ष्य। वंस एक बार, राम कृष्णा इसका मतलब है, ये एक नाउन है और एक आदमी का नाम है राम कृष्ण। आस्क्ड मतलब होता है पूछा या करने को कहा। यहाँ जो सेंस निकल रहा है वो होता है करने को कहा। जब हम इंग्लिश में किसी को करने को कुछ कहते हैं तो वहाँ हम आस्क्ड यूज़ करते हैं। हिज उसके। डिसिपल्स मतलब होता है शिष्यों, क्योंकि यहाँ देखिए प्लूरल है, यस लगा हुआ है। टू स्टील मतलब होता है चुराना। टू एक प्रपोजिशन है जो स्टील वर्ब के पहले लगा हुआ है। यहाँ देखिए आ लिटिल एक साथ यूज़ होता है, इसका मतलब होता है कुछ। जब कोई चीज़ मात्रा में होती है, अनकाउंटेबल होती है, तो वहाँ हम आ लिटिल यूज़ करते हैं। क्योंकि राइस देखिए, चावल कभी भी गिना नहीं जा सकता। तो आ लिटिल एक जब सामान्य मात्रा होती, देखने लायक, ना के बराबर नहीं, थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में कोई मात्रा होती तब वहाँ आ लिटिल लगाते हैं। अगर बिल्कुल ही कम मात्रा होती तो वहाँ केवल लिटिल लगाते हैं। फ्रॉम से, देयर, उनके। यहाँ देखिए ये THEIR जो होता है, ये इसका मतलब होता है उनके, और एक THERE होता है, उसका मतलब होता है वहाँ। देयर ओन खुद के, होम घर, बट लेकिन, देयर वॉज वन कंडीशन वहाँ थी एक शर्त। दैट मतलब होता है कि, ये एज अ कंजक्शन यूज होता है। नोबडी कोई भी, सीज देखता है। ये देखिए वर्ब जो है ये प्रेजेंट फॉर्म में लगी है, क्योंकि किसी भी वर्ब के साथ अगर यस या ईएस ऐड हो जाता है तो वो वर्ब सिंपल प्रेजेंट में होती है। देखता है, देम उनको, स्टीलिंग मतलब चुराते हुए, राइस मतलब चावल। तो इसका मतलब है कि रामकृष्ण एक बार अपने शिष्यों से कहते हैं चावल चुराने के लिए, कुछ मात्रा में चावल चुराने के लिए, फ्रॉम देयर ओन होम उनके खुद के घर से। बट देयर वॉज अ वन कंडीशन, इसका मतलब है कि लेकिन वहाँ एक शर्त थी कि कोई भी उनको चावल चुराते हुए देखे ना। आफ्टर अ वीक मतलब एक सप्ताह के बाद, ऑल सभी, ऑफ हिज, ऑफ मतलब का, हिज उस उनका या उसका, डिसिपल्स तो उसके लिख दीजिए या उनके। डिसिपल्स मतलब होता है सिस। यहाँ देखिए केम मतलब होता है ये कम का पास फॉर्म है, आए। बैक मतलब वापस। केम बैक मतलब वो आए वापस, विद साथ, राइस चावल।
एक्सेप्ट मतलब केवल या बजाय, फॉर वन एक, फॉर वन मतलब एक, एवरी वन, तो ये पहले इसका मतलब समझते हैं। एक सप्ताह के बाद उनके सारे डिसिपल मतलब शिष्य वापस आए चावल के साथ, केवल एक के बजाय। एवरीवन हर कोई, वॉज था, देखिए पास में बात चल रही क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वॉज लगा, हैप्पी खुश। एवरीवन देखिए हमेशा एज अ सिंगुलर ट्रीट किया जाता है और इसके साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आती, चाहे वो पास्ट में हो चाहे प्रेजेंट में हो। अगर प्रेजेंट में होगा तो इज आ जाएगी। हैप्पी एज देवर, जैसे वे थे, यहाँ देखिए दे के लिए वर लगा है क्योंकि प्लूरल होता है। एबल योग्य या सक्षम, टू कंप्लीट मतलब पूरा करना, टास्क मतलब लक्ष्य, गिवन दिया गया, टू देम उनको, ऑफ का, स्टीलिंग मतलब चुराना, राइस चावल, फ्रॉम से, होम मतलब घर, विदाउट बिना, एनीवन किसी के, नोटिसिंग मतलब ध्यान दिए, देम उनके ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि हर कोई खुश था क्योंकि वो लोग अपना लक्ष्य पूरा करने में सक्षम हो गए थे या योग्य हो गए थे चावल चुराने का अपने घर से बिन, और जो टास्क ये था कि कोई देखे ना, वो भी सक्सेसफुल हो गया था। राम कृष्ण, राम कृष्ण, आस्क्ड पूछे, देखिए यहाँ आस्क का पास्ट फॉर्म आस्क्ड, दैट की, स्टूडेंट मतलब छात्र, रीजन कारण, फॉर मतलब लिए या के लिए, कमिंग वापस आना, यहाँ जो सेंस निकल रहा है वो है वापस आना, एम्प्टी मतलब खाली हाथों, हैंडेड खाली हाथ या हाथों ऐसे समझ लीजिए। तो इसका मतलब है कि रामकृष्ण ने पूछा छात्र से कि खाली हाथ वापस आने का कारण क्या है। स्टूडेंट टोल्ड, छात्र, टोल्ड बताया, हिम उनको, दैट की, इवन के बाद भी, इफ यदि, ही ट्राइज वह, ट्राइज मतलब होता है कोशिश करता है, हार्ड कठिन। यहाँ देखिए ट्राइज जो वर्ब है ये इसके साथ एस लगा है तो ये सीधी बात है, ये प्रेजेंट टेंस में है। टू स्टील मतलब चुराना, राइस चावल, हाइडिंग छुपाते हुए, फ्रॉम मतलब से, एवरीवन हर कोई, एल्स अलावा। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट टोल्ड हिम उनको इस छात्र ने बताया कि दैट इवन इफ ही ट्राइज हार्ड, जब अगर वह कठिन कोशिश भी करता है चावल चुराने का हर किसी से छुपाते हुए, एल्स
मतलब होता है अलावा या चाहे भी, ही वह, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, सॉ मतलब देखा, सी का पास फॉर्म हिमसेल्फ खुद को। यहाँ देखिए हिमसेल्फ जो है उस लड़के के या छात्र के लिए यूज़ हुआ है जो खाली हाथ आया था। स्टीलिंग मतलब चुराते हुए, राइस मतलब चावल। तो वो छात्र कहता है कि अगर वह खुद बहुत कोशिश करता है, कठिन कोशिश करता है चावल चुराते हुए कि कोई देखे ना, लेकिन वो फिर भी खुद को चावल चुराते हुए पाता है या देख सकता है। सो इसलिए देयर वहाँ था, नेवर एवर कभी नहीं, आ एक सिचुएशन स्थिति, व्हेन जब, ही वह, कुड सकता था, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है और ये दोनों एबिलिटी बताते हैं। कुड पास्ट में यूज़ होता है। हैव स्टील, चुरा, स्टील मतलब चुराना या चुराता। हैव पोजेशन दिखाता है। राइस मतलब चावल। व्हेन जब, नोबडी कोई भी, इज सीइंग देख रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि वो जब ये सारी चीज़ें बताता है कि चुराते हुए हम भले कोई ना देखे लेकिन हम खुद को देख रहे हैं। सो देयर वॉज नेवर एवर अ सिचुएशन, तो ऐसी स्थिति में कोई भी कंडीशन नहीं होती व्हेन ही कुड हैव स्टील राइस, कि वह चावल चुरा सकता। व्हेन नोबडी इज सीइंग, जहाँ उसे कोई नहीं देख रहा हो। उसका कहने का मतलब सिंपल सा है, क्योंकि वो खुद को देख रहा था। बिकॉज क्योंकि, वॉट एवर कुछ भी, वी डू हम करते हैं, इट या है, नेवर कभी भी, हिडन मतलब होता है छुपा हुआ, फ्रॉम से वन पर्सन, वन पर्सन मतलब आदमी से। यहाँ देखिए वन का सेंस जो है वो उस आदमी, खुद आदमी के लिए लगा जो चोरी कर रहा है। एंड और दैट इज वह है, हम खुद, आर सेल्फ मतलब होता है खुद। तो इस पूरे का सेंस ये है, जब हम खुद को देख रहे हैं वो चीज़, हम कोई काम, इट इज़ नेवर हिडन फ्रॉम वन पर्सन, तो वो चीज़ जब हम कोई चीज़ चुराते हैं तो वो उस आदमी, खुद उस आदमी से छुपी नहीं रहती, और वह आदमी है हम खुद। दैट स्टूडेंट वह छात्र, हु जो, केम आया था, एम्प्टी खाली, हैंडेड हाथ, खाली हाथ, वॉज था, स्वामी विवेकानंद। तो इसका मतलब ये है कि वह जो छात्र खाली हाथ आया था वो स्वामी विवेकानंद खुद थे। मोरल मतलब शिक्षा। इस कहानी से क्या अच्छी शिक्षा मिलती है हम वो देखेंगे। वेन एवर जब कभी भी, वी हम ट्राई कोशिश, टू डू करते हैं, समथिंग कुछ भी,
या कोई काम, रॉन्ग गलत। इवन मतलब हम कह सकते हैं कि चाहे, इफ़ अगर, वी हम, हाइड छुपाते हैं, इट या, फ्रॉम से, एवरीवन हर कोई, एल्स दूसरे से, यहाँ सेल पहले आ चुका है तो इसलिए एल्स मतलब दूसरा, येट तब भी, वी कांट हम नहीं सकते, हाइड मतलब छुपा, इट इसे, फ्रॉम से, आर सेल्फ खुद। तो इसका मतलब ये है कि जब हम कभी भी कोई चीज़ गलत करने की कोशिश करते हैं, चाहे इसे हम खुद से छुपा लें, लेकिन तब भी, चाहे इसे हम हर कोई दूसरे से छुपा लें, तब भी हम खुद से इस चीज़ को नहीं छुपा सकते। सो इसलिए वी हम, हमें, शुड मतलब चाहिए, नेवर कभी नहीं, डू मतलब करना, एनीथिंग कुछ भी, रॉन्ग मतलब गलत। तो इसका मतलब है कि इसलिए हमें कभी गलत नहीं करना चाहिए।